सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे पीएचपी में कांस्टेंट। आपको लगेगा कि कांस्टेंट कोई अच्छा इतना जरूरी टॉपिक नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट अगर हम तरीके से देखें तो कई तरीके हैं कांस्टेंट को बनाने के और उसे यूज करने के। तो पीएचपी कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज नहीं हो सकती। जैसे आपको लगता है कि भाई पाई की वैल्यू है 3.14 है, मैं जहाँ पर भी पाई लिखूँ वहाँ 3.14 ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें बता रखा है कि जैसे PHP लिख के जैसे हमारी कोडिंग में आता है या डिफाइन करके यहाँ पर एक स्ट्रिंग की वैल्यू 50 करी है, तो जहाँ पर भी हम मिन साइज लिखेंगे, मिनिमम साइज वेरिएबल लिखेंगे, वहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेगा। हम कांस्टेंट करके भी उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं डबल कोट्स में। कांस्टेंट और इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वेरिएबल। तो आप देखें कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदल सकती है। हम डॉलर के सिंबल से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट को हम नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसे डिफाइन फंक्शन के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। कांस्टेंट जो है वो हम ना तो अनडिफाइंड छोड़ सकते हैं ना ही रीडिफाइन कर सकते हैं। कुछ कांस्टेंट बनाने के तरीके वही है जो मेरे पिछले वीडियो में आपने वेरिएबल के बारे में देखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप पीएचपी को ढंग से समझ सकें। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने बताए हैं, वो कांस्टेंट वही तरीका है कि भाई हम नंबर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ मैजिक कांस्टेंट भी होते हैं। चलो पहले मैं एक प्रोग्राम आपको बनाना बताता हूँ कोडिंग के अंदर, साथ में हम लोग प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रोग्रामिंग भी। आप देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं जितनी भी कोडिंग कर रहा हूँ वो नेटबीन पे कर रहा हूँ। फाइल में जाकर आप अगर न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे PHP करके PHP एप्लीकेशन नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको दिखाई देगा। चलिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग में यहाँ पर बताया था कि हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वही सेम तरीका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा डिफाइन के बाद में आपको कोई स्ट्रिंग लेनी है। जैसे मैं एक सिंपल सा W और कोमा करके मैंने लिखा वेलकम। भाई अगर मैं W लिखूं तो उसके बदले उसकी वैल्यू होनी चाहिए वेलकम। लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाया। मैं इसकी प्रिंट करना चाहता हूं वैल्यू को, और वो वैल्यू है W, और इसे हम लोग रन करेंगे। मैंने इसको सेव किया और रन किया तो ये वेलकम दिखा रहा है। सेम इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम देखें कि यार W के बदले अगर मैं यहाँ पर अपर केस में W लिखूं तो क्या ये इसको प्रिंट करेगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, ये इस तरह से एरर दिखाएगा। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिख सकता हूँ तो आप लास्ट में लिखेंगे ट्रू। जैसे ही अगर आप ट्रू लिखेंगे और उसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये चाहे कैपिटल में हो, चाहे अपर केस में हो, चाहे लोअर केस में हो, ये उस कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से देखिए आपको लगता है कि यार कांस्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने W नाम दिया है तो आप यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। बड़े ब्रैकेट के बाद में आप उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आप, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं, ट्रू हो गया। और एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो वेलकम PHP ले लेते हैं नाम, हम PHP हमने ले लिया, और फिर हम बड़े ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको बंद किया तो अब बेनिफिट ये है कि अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये जो भी हमारा कांस्टेंट है उसकी जो 0 पोजीशन की वैल्यू है उसको ये आपको प्रिंट करके बता देगा। तो 0 पोजीशन पे हमारे क्या है? वेलकम है। इसी तरीके से हम लोग बात करें 1 पोजीशन की, सेव किया, रन किया तो ट्रू आ जाएगा। तो ये मैंने कांस्टेंट का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि हम कांस्टेंट इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए साथ में थ्योरी भी हम लोग स्टार्ट रखते हैं। मैं बता रहा था आपको मैजिकल
कांस्टेंट क्या होते हैं, मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं। कुछ कांस्टेंट जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर करा तो करंट लाइन फाइल में क्या है, फाइल की पोजीशन क्या है। फंक्शन जो है उसके बारे में अगर हमें बताना हो, क्लास जो है उसके नाम को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे हैं मैजिक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर टॉपिक आपको लिखना भी हो तब भी आपको पता रहेगा भी कांस्टेंट कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से कांस्टेंट जो है ग्लोबल वेरिएबल की तरह, तो ग्लोबल हम कांस्टेंट को एज ए फंक्शन भी यूज कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि कांस्टेंट जो है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फंक्शन टेस्ट, फंक्शन का नाम मैंने लिखा। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोडिंग जो मैं बाहर लिख रहा था वो कोडिंग इसके अंदर लिख रहा हूं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या अगर मैं टेस्ट फंक्शन को अगर कॉल करता हूं तो क्या वो उस W की वैल्यू को प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखिए इसने एरे को कॉल करवाया। अब यही काम हम, यानी कि ये हुआ कि एरे इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ही नहीं कि हम कौन सी पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको रन किया, वेलकम दिखा रहा है, वही सेम। मतलब आपको ये समझ लो कि आपको ये पता लग रहा है कि हम फंक्शन बना के भी कांस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने आज कांस्टेंट के बारे में पूरा नॉलेज लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।